एक मुख्यमंत्री चुनावी मंच से कहता है कि अब का जमाना राजा महाराजाओं का नहीं, लोकतंत्र का है, जनता के तंत्र का है। साथ ही चुनाव को ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई बताया। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही है? आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं क्या सत्ता की राजनीति में सचमुच जनता का तंत्र है या केवल सत्ता का जंतर मंतर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर वंशवाद का तंज कसा और कहा कि अब लोकतंत्र में राजा महाराजाओं का जमाना नहीं। एक तरफ ये कांग्रेस की पार्टी देखो, भूल से भी जितने नेता बनेंगे सब सोनिया गांधी के परिवार से ही बनेंगे। कितनी पीढ़ी हो गई। जवाहरलाल नेहरू गए, 17 साल सरकार चलाई, फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर उनके बाद उनका बेटा राजीव गांधी आ गया, अब राजीव गांधी गया तो सोनिया गांधी आ गई। अरे राजा महाराजा का जमाना है क्या? ये जनता अपने खून पसीने की मेहनत करके वोट देती है। राजा महाराजों का जमाना नहीं है, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में गरीब आदमी को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर क्या वो ये भूल गए कि उनकी अपनी पार्टी में भी कई राजा महाराजा हैं जो आजकल लोकतंत्र का चोला ओढ़े बैठे हैं, जिनके बेटे बेटियां भाई भतीजे राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं। क्या इसे वंशवाद नहीं कहा जाएगा? नेताजी अगर घर का चिराग जलाकर ही राजनीति करनी है तो फिर दूसरों को वंशवाद का पाठ पढ़ाना छोड़ दीजिए। दरअसल ये लोकतंत्र का एक नया नियम है, परिवार वही, बस चेहरे बदल दिए जाते हैं। बात तो हो रही है लोकतंत्र की और जनता की, लेकिन सत्ता की दौड़ में सिर्फ उन्हीं चेहरों का बोलबाला है जिनके परिवार पहले से ही राजनीति में जमे हुए हैं। क्या सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग ये समझा सकते हैं कि जनता की आवाज कहां है? और फिर कुर्सी पर बैठने का पारिवारिक अधिकार कैसे लोकतंत्र के नाम पर चला आ रहा है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वह गरीबों के हमदर्द हैं, मगर इस हमदर्दी की हकीकत का क्या मतलब है? राज्य में हर रोज अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले आसमान छू रहे हैं और आम जनता इन घटनाओं से पीड़ित है। ऐसे में गरीबों के हमदर्द होने का दावा महज एक चुनावी ढोंग जैसा लगता है। हमदर्दी की इतनी बातें सुनकर लगता है जैसे नेताजी ने सत्ता की चादर ओढ़कर जनता को भी मीठे सपने बेचने की ठान ली है। यह हमदर्दी वैसी ही है जैसे बरसाती बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, आवाज तो है पर पानी नहीं। चलिए शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। ये वही राज्य है जहां बार बार पेपर लीक होते हैं, छात्रों का भविष्य दांव पर लगता है, लेकिन मंच पर जब नेताजी का भाषण सुनते हैं तो लगता है कि जैसे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा बनकर खड़े हैं। सवाल यह है कि जब युवा मेहनत कर रहे हैं और उनके पर्चे लीक हो रहे हैं तब किसकी ईमानदारी की बात हो रही है? शायद सत्ता का खेल ऐसा ही होता है। बड़े बड़े नारों में जनता के सवालों का दम घुट जाता है और मंच पर खड़े नेता तालियां बजवाने का इंतजाम कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस चुनाव को ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई बताया। हमारे बाल बच्चों का पेट काट कर ये सारे के सारे मेहनत करने वाले लोग अपने खून को पसीना कर रहे हैं, तो ये बेईमान इनको लूट लूट के ले जा रहा है। ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव हेमंत सोरेन और भाजपा का नहीं है, ये बेईमानी और ईमानदारी का है। एक तरफ बेईमान है और बेईमानी का नमूना आपको मालूम है, जो जेल की सजा काट करके आ रहे हैं, जेल में जिनके इस कारण से मुकदमे बन रहे हैं। लेकिन हिम्मत देखो, मैं तो आज इस बात को कभी सोचता हूं तो डर जाता हूं। मैं भी सरकार का मुखिया हूं, लेकिन सरकार का मुखिया अगर ये करने लगेगा तो डूब मरना पड़ेगा। अरे हम भगवान राम के देश में रहते हैं, बोला प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। पर अगर ईमानदारी का नाम लेकर बेरोजगारी और महंगाई का दर्द नजरअंदाज किया जा रहा है तो फिर ये किसके लिए लड़ाई है? क्या इस मंच पर दिए गए भाषण में वास्तव में जनता की भलाई का ख्याल है या फिर बस कुर्सी पर कब्जा जमाने का शोर? नेताजी अगर वाकई ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनता को बेरोजगारी, महंगाई और अपराधों से निजात दिलाइए, वरना ये लड़ाई महज एक लफ्फाजी की दुकान से ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने वंशवाद, ईमानदारी और गरीबों के हमदर्द होने की बात कही। लेकिन असल सवाल यही है कि ये सब बातें क्या केवल चुनावी मंच पर तालियां बटोरने के लिए हैं या फिर सत्ता में रहते हुए हकीकत में कुछ किया भी जाएगा? लोकतंत्र के नाम पर परिवार तंत्र और गरीबों की आवाज के नाम पर सत्ता की चुप्पी आखिर कब तक चलेगी? जनता अब यह जानना चाहती है कि उनकी असली हिस्सेदारी कब आएगी। तो यह थी आज की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नए सवालों और सच्चाई के एक और पहलू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।